इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 90 का शुभारंभ। और पुस्तक का टॉपिक है कर्मकांड नहीं भावना प्रधान। आज इसका डे 1। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के दिव्य देवीय सानिध्य में जन्म शताब्दी पुस्तक माला की यात्रा चल रही है। जन्म शताब्दी पुस्तक माला क्या है? जब परम पूज्य गुरुदेव युग दृष्टा युग ऋषि पंडित श्री राम देह में थे, तो जो अनुष्ठान होते थे, जो सत्र होते थे, उन सत्रों के समय जो गुरुदेव प्रवचन देते थे, जो गुरुदेव बातें समझाते थे, उनका संग्रह है ये। और हम इस किताब की गहराई को, गुरुदेव की इस प्रवचन की गहराई को जाने तो एक सीक्वेंस है इनका। और उस सीक्वेंस में हमें जन्म शताब्दी पुस्तक माला 38 और 39 इनको सुनना समझना चाहिए। ये दोनों पुस्तक माला किसके बारे में? कर्म कांड में छिपा व्यक्तित्व निर्माण। एक तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में कि कर्म कांड के माध्यम से पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सकता है, वो भी खाली फिजिकल आयाम पर नहीं, तीनों आयाम पर, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों आयाम पर। और कर्म कांड के माध्यम से हम अपनी आत्मा के निकट पहुंच सकते हैं, कर्म कांड की प्रेरणाओं में छुपा अध्यात्म। फिर अगर हमें यहाँ पर भावना प्रधान को जानना है तो उसके पहले हमें जन्म शताब्दी पुस्तक माला 43 का एक हिंट ले लेना चाहिए। भावना की प्रबल शक्ति। भावनाओं में ऐसी क्या बात है, भावनाओं को प्रधान रखने से क्या हो जाएगा, स्थूल में जो हम एक्शन कर रहे हैं वो भावनाओं से जुड़ेंगे तो उससे क्या साइंटिफिक रीजनिंग निकलेगी, ये सारी बातें इसमें आई हैं। और उसके बाद जन्म शताब्दी पुस्तक माला 48 आस्तिकता का प्राण है श्रद्धा। ये सब कुछ बिना श्रद्धा के संभव नहीं है। मानव जीवन संभव है, बहुत सारी रिसर्चेस संभव है, प्रॉबेबली बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना संभव है, प्रॉबेबली हम इस संसार की कोई भी भौतिक सफलता पा सकते हैं। पर ईश्वर को अनुभव करना, ईश्वर को जानना, महसूस करना, अनुभव मतलब ईश्वर को अपने रोम रोम में जीना, ये श्रद्धा के बिना संभव नहीं है। और श्रद्धा एक ऐसी चीज है जिसे कहीं से खरीदा नहीं जा सकता। श्रद्धा किसी किताब से पढ़ के भी नहीं जन्म ले सकती। श्रद्धा भीतर से उपजती है। श्रद्धा और विश्वास, आस्था, ये भीतर से उपजते हैं। और परम पूज्य गुरुदेव ने पूरी डिटेल उस किताब में जन्म शताब्दी पुस्तक माला 48 में समझाई है। आप JSPM डालेंगे जब सर्च विंडो पे, कैपिटल में JSPM, और बुक का नंबर डालेंगे तो आपको सहजता से सारे वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे। अब जब भी हम कोई नया जन्म शताब्दी शुरू करते हैं, वंदनीय माता जी हमें याद दिलाती हैं, प्यार से हमारे सिर पर हाथ रखकर कहती हैं कि बेटे, ये ऑडियो, ये पुस्तक आदिशक्ति माँ गायत्री की कृपा से तुम्हारे पास आया है। इसको ध्यान से सुनना, इसके सभी मुख्य अंशों को नोट करना और उन्हें अपने आचरण में ढालना। ऑडियो को सुनकर इसे विश्वव्यापी बना देना, पुस्तक को पढ़कर अन्य पात्र अथवा व्यक्ति को दे देना। क्यों? ताकि ज्ञान का आलोक जन जन के जीवन को प्रकाशित करता चले, दीप से दीप जलता चले। और हम चाहें तो जन्म शताब्दी पुस्तक माला का सेट ले सकते हैं, पॉकेट बुक्स के जैसे हैं ये, इनका सेट ले सकते हैं और इनका भी विस्तार कर सकते हैं। अब आगे चले जाते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि देवियों भाइयों, विद्यार्थी BA पास करते हैं, MA पास करते हैं, PhD करते हैं, किससे लिखते हैं? पारकर की कलम से लिखते हैं। क्या यह कलम आवश्यक है? हाँ, बहुत आवश्यक है। लेकिन अगर आपका यह ख्याल है कि कलम के माध्यम से आप तुलसीदास बन सकते हैं, कबीरदास बन सकते हैं, MA और MA पास कर सकते हैं, PhD पास कर सकते हैं, तो आपका यह ख्याल एकांगी और गलत है। अब ये पार्कर का पेन उस समय में बड़ा फेमस होता था, हम जब छोटे थे तो पायलट पेन होता था, है ना। गुरुदेव पेन की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि पेन कितना भी महंगा हो सकता है, ठीक है, लेकिन पेन के बहुत महंगा होने से या बहुत हाई फाई पेन होने से हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। हमने नोट्स बना लिए, फर्स्ट की क्लास की पढ़ाई कर ली, 10th की कर ली, 12th की कर ली, हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन वो वाला जज्बा कहाँ से लाएंगे जिससे गुरुदेव ने 3200 किताबों की लेखनी लिख दी? वो फीलिंग कहाँ से लाएंगे जहां से मीरा के पद रचे गए? वो भावनाएं कहाँ से लाएंगे जहां से संत तुलसीदास जी ने धर्म ग्रंथ श्री रामचरित मानस की स्थापना कर दी? वो इमोशंस, वो गहराई अपनी आत्मा की, उसको कहाँ से जगाएंगे? ये प्रश्न गुरुदेव हमसे कर रहे हैं कि शक्ति किसकी है? अब कलम की शक्ति है या उस अंतःकरण की शक्ति है जिससे कलम चल रही है? ये विचार हमें अपने आप से करना है। हम कई बार आवरण पर इतना ज्यादा चिपक जाते हैं कि अंतःकरण की गहराई को नहीं समझ पाते, आवरण के आधार पर निर्णय लेते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि कलम बहुतों के पास हो सकती है। अब आप एक प्ले ग्रुप के बच्चे के हाथ में एक महंगा सा पेन लाके रख दो, 200-300 रुपए का, उसको हाथ में पेन आते ही वो क्या करेगा? वो उसको खेल में लगा लेगा, और छोटे बच्चे को दे दो वो मुंह में डाल देगा,
उसको नहीं पता कि कौन सी चीज से क्या काम किया जाता है, मुंह में डाल देगा। तो हमें गुरुदेव बहुत कुछ देना चाहते हैं, बहुत सारी प्रतिभाएं, बहुत सारी योग्यताएं देना चाहते हैं। बस गुरुदेव इस स्वाध्याय के माध्यम से शायद हमें वहां लेकर जा रहे हैं कि मैं तुम्हें दूं तो सही, बहुत कुछ दूंगा, लेकिन तुम उसका उपयोग करने लायक हो कि नहीं हो। तुम उसको भावनाओं के साथ मिलाकर संसार के खेत में बोने के लिए तैयार हो कि नहीं हो। और उसके लिए गुरुदेव दो एनर्जीज क्रिएट कर रहे हैं। गुरुदेव एक एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं अंतःकरण की और एक आवरण की। आवरण के आधार पर किसी के अंतःकरण को जांचना परखना हमें बंद करना होगा। अभी तो मैंने परसों एक न्यूज देखी, चलते फिरते आ गई और बड़ा आनंद हुआ पढ़कर। एक महिला है, वो एसबीआई में सफाई कर्मचारी थी, एसबीआई बैंक में, मतलब वहां झाड़ू पोछा करती थी। लेकिन उनके अंदर जील थी, शक्ति थी। विवाह उनका बहुत छोटी एज में हो गया था, फैमिली भी पूरी थी, और उन्होंने हस्बैंड का भी सपोर्ट मिला, वो पढ़ाई करती चली गई और वहीं पर बैंक में नौकरी करती चली गई। बैंक ने उन्हें इतना प्रमोशन दिया कि वो बैंक में जनरल मैनेजर बन के बैठी है आज। आप इमेजिन करके देखो कि क्या यात्रा रही होगी और क्या खूबसूरती रही होगी उस यात्रा की। तो वो संकल्प शक्ति कहाँ से आई होगी, वो कैसे उनके मन में वो भाव आया होगा। मतलब सफाई कर्मचारी से जनरल मैनेजर की यात्रा और उसमें पढ़ाई करना कंटिन्यू, वो कहाँ से, वो भावनाएं संवेदनाएं कैसे जगती हैं। गुरुदेव हमें उस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं। किताबें हम सब चाहे तो गुरुदेव के सारे बाग में खरीद के रख सकते हैं, पर उससे होने क्या वाला है। बाग में खरीद के रख ले से क्या वो बाग में वो 3200 किताबें हम खरीद के रख सकते हैं? अगर हमारे, और क्योंकि गुरुदेव की किताबें और गुरुदेव का साहित्य तो बहुत कम श्री में अवेलेबल है। मतलब आप समझिए कि 3-5 रुपए में भी किताब अवेलेबल है। ये बहुत बड़ी बात है आज की डेट में कि आप जाएंगे 5 रुपए में किताब मिल जाएगी, और ऐसी किताब मिलेगी जीवन बदल देगी। मैं क्या हूँ, पूरे जीवन का सार है, उसमें कॉस्ट कुछ नहीं। लेकिन क्या मात्र किताबें अलमारी में रखने से या किताबें खरीदने से या मात्र किताबें पढ़ने से हम अपने गुरु के अंतःकरण तक पहुंच सकते हैं? हम अपने गुरु के साथ भाव संवेदनाएं जोड़ सकते हैं? ये प्रश्न अपने आप से करने योग्य है, क्योंकि ऐसा पाया भी गया और ऐसा देखा भी गया है। गुरुदेव ने भी लिखा है, गुरुदेव की लेखनी में ही आता है कि स्वाध्याय का व्यसन हो जाता है। गुरुदेव कहते हैं बेटा व्यसन किसी चीज का मत करना। स्वाध्याय का व्यसन हो जाता है, अनुष्ठान का व्यसन हो जाता है, जप का व्यसन हो जाता है, ज्यादा लेखन हो गया तो उसका व्यसन हो जाता है। व्यसन मतलब कोई भी चीज जो जरूरत से ज्यादा हो रही हो, कोई भी चीज जो बैलेंस क्रिएट ना कर रही हो, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा काम जो हमें कंट्रीब्यूट ना कर रहा हो, वो व्यसन की श्रेणी में आ जाता है। बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद हम क्या होते हैं, हम आत्ममुग्ध एनर्जी में चले जाते हैं। अगर रीडिंग कर रहे हैं, किताब केवल योग्यता अर्जित कर रहे हैं, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, ज्ञान अर्जित करना और स्वाध्याय करना, स्व का अध्ययन करना, ये दोनों अलग अलग एनर्जीज हैं। बहुत डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है इन एनर्जीज में। तो गुरुदेव ये लिखते हैं कि देखना यह है कि तुमने 100 किताबें पढ़ ली, तुमने 50 किताबें पढ़ ली, तुमने 500 पढ़ ली, वो मैटर नहीं करता। मैं तुम्हें ऐसे लोगों के बारे में बता सकता हूँ जिन्होंने एक सूत्र पढ़ा और उसको जीवन में इंप्लीमेंट कर लिया और जीवन धन्य हो गया, उसके आगे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। और कुछ ऐसे हैं, ऐसे एग्जाम्पल हैं हमारे भारत में, जिन्होंने एक सूत्र भी नहीं पढ़ा, उन्होंने बस कृष्ण 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 किया, और जब प्रेम की बात आती है तो उनकी बात आती है गोपियां, क्या पढ़ा। लेकिन प्रेम, अगर प्रेम का जिक्र हो, जिस योग की तरफ गुरुदेव ले जा रहे हैं, तो उस योग का जिक्र गोपियों के बिना अधूरा है। तो क्यों इतनी बात करनी पड़ रही है आज, क्यों इतनी बात गुरुदेव करवा रहे होंगे? क्योंकि ये स्वाध्याय है और गुरुदेव इस बच्चे को बता रहे हैं, इस बच्चे को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? कि बेटा भावनाओं का ध्यान रखना, भावनाएं इधर उधर ना हो जाए। भावनाओं की गंगोत्री से ही प्रेम का समुद्र बनेगा। तो अपने भीतर का एक स्ट्रॉन्ग चेक लगा के रखना। किताबें कितनी मर्जी पढ़ लो, लेकिन अगर उनको जिया नहीं, उनको अनुभव अनुभूति बनाया नहीं, और कैसे जीना है इस पर चिंतन किया नहीं, तो किताब पढ़ने से कितना लाभ होगा, जितना होना चाहिए उतना नहीं होगा। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि अब आप विचार करो कि आपके पास कलम भी है और जज्बा भी है। अब ये समन्वय है तो सोचो कि कितना लाभ होगा। आप दोनों का समन्वय करके देखिए और फिर देखिए, विश्वास रखिए कि जो लाभ आपको मिलना चाहिए वह जरूर मिलकर रहेगा। किसका समन्वय? कलम का समन्वय, हमारे ज्ञान और विद्या और अध्ययन का समन्वय। देखो गुरुदेव अध्ययन कह रहे हैं, अध्ययन, ज्ञान हमारे में हो, विद्या हमारे पास हो, अध्ययन हमारे पास हो, और कलम हमारे पास बढ़िया से बढ़िया हो, तो आप क्या ख्याल करते हैं कि आप उससे वह सब पूरा कर सकते हैं? नहीं, पूरा नहीं कर सकते। सारे संसाधन होने के बाद भी पूरा नहीं कर सकते। इस तरह अच्छी साइकिल हमारे पास हो तो हम ज्यादा अच्छा सफर कर सकते हैं, लेकिन साइकिल के साथ साथ हमारी टांगों में
कुवत भी तो होनी चाहिए। टांगों में बल नहीं है तो साइकिल चलेगी ही नहीं। सीढ़ी अच्छी हो, जीना अच्छा हो, ताकि उस पर चढ़ करके हम छत पर जा पहुंचे। लेकिन जीना काफी नहीं है, टांगों की ताकत भी काफी है। आपके पास होनी चाहिए, टांगों में ताकत होनी चाहिए। नहीं होगी तो अच्छे से अच्छा बना हुआ जीना भी आपके किसी काम का नहीं। छत पर पहुंच नहीं सकते आप उस जीने से। मित्रों, माध्यमों की अपने आप में एक बड़ी उपयोगिता है और उनकी बड़ी आवश्यकता है। मूर्तियां किससे बनती हैं? छेनी हथौड़े से बनती हैं। अच्छा, एक पत्थर का टुकड़ा हम आपको देंगे और छेनी हथौड़ा भी दे देंगे। आप एक मूर्ति बना करके लाइए, एक हनुमान जी की मूर्ति बना करके ले आइए। अरे साहब, हमने तो पत्थर और छेनी मारी और वह तो टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। पत्थर के हजारों टुकड़े हो गए। देख, हमारा पत्थर भी खराब हो गया और छेनी का भी तो उपयोग नहीं कर पाया। हनुमान जी नहीं बन पाए। नहीं साहब, हनुमान जी नहीं बन सकते। तो आप छेनी की क्या करामात कह रहे हैं? फिर आप हथौड़े की करामात क्या कहते हैं? हथौड़ा और छेनी की करामात है, जरूर है, हम इसे मानते हैं। जितनी भी मूर्तियां दुनिया में बनी हैं, वे सारी की सारी मूर्तियां छेनी और हथौड़े से ही बनी हैं। लेकिन छेनी और हथौड़े के साथ उस कलाकार और मूर्तिकार के मस्तिष्क और हाथों को भी सधा हुआ होना चाहिए। सधे हुए हाथ नहीं, सधा हुआ मस्तिष्क नहीं और छेनी हथौड़ी आपके पास है तो आप मूर्ति नहीं बना पाएंगे, पत्थर को भी बिगाड़ देंगे। कितने दिव्य और कितने खूबसूरत एग्जाम्पल से गुरुदेव यही बात बता रहे हैं कि सारी किताबें खरीद लाए, सारे बाग में स्थापित कर लिए, लेकिन कोई मतलब नहीं बना उन्हें स्थापित करने का, उनको इकट्ठा करने का कोई मतलब नहीं बना। जब तक भीतर वो संकल्प शक्ति नहीं आई, जब तक भीतर वो भावना की शक्ति नहीं आई, जब तक वो श्रद्धा समर्पण नहीं आया, गुरु के प्रति विश्वास नहीं आया। किताबें तो राइटर्स की पढ़ी जा सकती है, पर जब गुरु की लेखनी पढ़े तो विश्वास के साथ पढ़नी चाहिए, आस्था के साथ पढ़नी चाहिए, प्राणवान होकर पढ़नी चाहिए, ये सोचकर पढ़नी चाहिए कि हमें हमारे गुरु का प्रत्यक्ष सानिध्य प्राप्त हो रहा है। हमारे गुरु हमारे भीतर से बोल रहे हैं, हमारे बाहर से बोल रहे हैं। वाणी भी वही है, कर्म भी वही है, चिंतन भी वही है, चित्त भी वही है, नेत्र भी वही है, हाथ पैर भी वही है, सर्वस्व वही है। हम उनको अर्पण नहीं है, वही सर्वस्व है। हम अपने को इतना ढीला छोड़ दें, इतना ढीला छोड़ दें, और उस ढीला छोड़ने के बाद हम अध्ययन करेंगे तो हमारे जीवन के सारे अध्याय, जितने भी जीवन के अध्याय हैं, उनमें उनका चिंतन मनन होगा। और जब उनका चिंतन मनन होगा तो जीवन का रंग बहुत सुंदर, बहुत आनंद देने वाला होगा। हमने कभी अपने जीवन का अध्ययन नहीं किया। जीवन कितने वर्ष के हो गए, हम अपनी उम्र देखें देह की, और देह की इतनी उम्र हो गई, जो भी हमारी आज उम्र है, हमें आज तक आनंद और प्रसन्नता नहीं मिली, हमें आज तक प्रेम का अनुभव नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? कहीं कुछ तो मिसिंग है, क्योंकि हमने अपने जीवन का सही तरीके से अध्ययन नहीं किया और चिंतन और चिंता करी। चिंतन दूसरों का किया और चिंता किसकी करी? चिंता बिना बात की चिंता, हजारों लाखों बिना बात की चिंताएं। उन टॉपिक्स पर भी चिंता करते हैं जिनका समाधान हमारे हाथ में नहीं है, जहां हम कुछ कर ही नहीं सकते, उन टॉपिक्स पर भी चिंता करते हैं। और चिंता करके जो भावना की प्रबल शक्ति है उसको गलत जगह इन्वेस्ट कर लेते हैं। हम सब भावनाशील हैं। मानव जन्म लेते ही भावनाओं के साथ जन्म लेता है, रोबोट नहीं पैदा हुआ कोई। पर इस भावना की प्रबल शक्ति को इन्वेस्ट कहाँ करना है, गुरुदेव हमें ये सिखाना, समझाना और बताना चाहते हैं। आज यहीं पर इस स्वाध्याय को, इसके आरंभ को यहीं पर गुरु चरणों में रखते हैं, ताकि हम अच्छे से अपना एनालिसिस कर सकें, अपना जीवन देख सकें, छाट भीतर अच्छे से देख सकें कि हमारे भीतर क्या क्या चलता है। हमारे भीतर कभी हमने झांक कर देखने की कोशिश करी है? हम कब तक सबका, पूरी दुनिया का, पूरे संसार का चिंतन करेंगे और उस चिंतन को करने से हमें कुछ प्राप्त तो हो नहीं रहा है? चिंतन करना है तो महापुरुषों का करना चाहिए, संतों का करना चाहिए, ऋषियों का करना चाहिए। हम तो अपने आसपास के जो दैहिक लोग हैं, जो दैहिक रिश्तों में जिनमें हम जुड़े हुए हैं, उनका चिंतन करते हैं और फिर उनके भी सद्गुणों का चिंतन नहीं करते हैं। ये बड़ी विडंबना है। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं कि मैं तुमको गढ़ना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे अंदर से एक दिव्य मूर्ति निकालना चाहता हूँ। अब इमेजिन करो कि हम अपने गुरु का पत्थर है, पाषाण है, ठीक है? हम कितना भी बुरा पाषाण हो, कितना भी खराब पाषाण हो, ठीक है, हम कैसा भी हो, पर गुरुदेव और माँ वो छेनी और हथौड़ी लेकर हमारे कुसंस्कारों की छटनी कर रहे हैं। और जब एक दिन सारे कुसंस्कारों की छटनी हो जाएगी तो इस देह में देवता का जागरण हो जाएगा। लेकिन उसके लिए ढीला छोड़ना पड़ेगा, सहज होना पड़ेगा और कहना पड़ेगा करिष्ये वचनम तब। तो सभी अपना ध्यान रखिए और इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने के लिए सभी को बहुत बहुत आभार। नियमित ध्यान भी करते रहिए, इससे चेतना का विस्तार होता है। और परम पूज्य गुरुदेव जो ये स्वाध्याय करा रहे हैं हमें,
ये जो हमें एक नए आयाम पर जीवन के चेतना के लेकर जा रहे हैं, इस पर जाना सरल और सहज हो जाता है। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, जन जन में देवत्व का जागरण, आत्म सुधार समाज की सबसे बड़ी सेवा, अपना दीपक आप बनो। जी हाँ, ये सारी बातें हमें सिखाई आचार्य पंडित श्री राम शर्मा ने। परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी ने इस जीवन को एक नई राह दी, आनंद दिया, और अब उनकी लेखनी को जन जन तक ले जाना, यही मात्र एक उद्देश्य है। इसमें आपकी सहायता की आवश्यकता। आइए इस लेखनी को विश्वव्यापी बनाएं, जन जन तक इसको लेकर जाएं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी से शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।